नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हां, इस वक्त मैं खैरी कला के ग्राम में हूं, जो नेपाली फार्म के पास ही एक छोटा सा गांव है, खैरी कला। जी हां, अपने विकास की रफ्तार खैरी कला पकड़ रहा है। और आपने अखबारों में भी सुना होगा कि खैरी कला में ऐसा पंचायत भवन बना है जो शायद ही उत्तराखंड में आपको मिलेगा, किसी भी गांव में। तो इसी को लेकर हम पहुंचे हैं खैरी कला के इस ग्राम में, और हमारे साथ हैं खैरी कला के ग्राम प्रधान, जो प्रशासक की भूमिका आजकल निभा रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका उत्तराखंड टाइम्स में। नमस्कार। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप समय-समय पर जो क्षेत्र की जितनी भी, चाहे वो विकास कार्य हों या समस्याएँ हों, उनको लगातार उजागर करने का और उनको लोगों तक पहुँचाने का कार्य करती हैं। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। वैसे तो आपका जो लोगों में एक नाम है, आपका लोकप्रिय नेम है, तो वो चमन है। वैसे आपका नाम चंद्रमोहन पोखरियाल है, तो हम यहाँ पे आपको चमन ही से ही पुकारेंगे, क्योंकि लोग आपको इसी नाम से जानते हैं अधिकतर। तो चमन जी, जिस तरह से अभी मैं आपके गांव के लोगों से बात कर रही थी, तो उन्होंने कुछ गुण बताए हैं। उन्हें वो और लोगों को भी यही बता रहे हैं कि ऐसा प्रधान होना चाहिए। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि लोग मेरे विषय में ऐसा सोचते हैं। बाकी मैं जब चुनाव लड़ रहा था 2019 में, तो मैं एक मोटिव था, एक मकसद था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिससे नाम हमेशा रहे। क्योंकि आप सभी को पता है कि भई प्रधान 5 साल के लिए बनते हैं, फिर दोबारा चुनाव होता है। लेकिन मेरे मन में एक भाव था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि जो हमेशा याद रहे। तो चाहे कुछ ऐसा काम करूँ जो हमेशा याद रहे और लोग उसको देखें कि हाँ भई, ये काम उनके कार्यकाल में हो, दिखाने के लिए रहे। क्योंकि देखिए, सड़क, बिजली, पानी, ये निरंतर सतत प्रक्रिया है। ये तो हम आज इस गली में करेंगे तो फिर विकास, फिर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस गली में भी होगा, फिर दूसरी में भी होगा। ये सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। लेकिन जैसे ये देख रहे हैं आप, ये दिव्य और भव्य पंचायत घर बन के तैयार है। ये कई सालों तक कई रहेगा। सालों तक। तो मैं चाहता हूँ कि हम हमारे बाद की भी जो पीढ़ी है, वो भी इसे देखे, और जो हमारे गाँव के लोग हैं, वो भी मुझे, जब तक ये भवन है तब तक मुझे याद रखें कि कोई उस समय में प्रधान हुए थे और उन्होंने एक ऐसा बढ़िया पंचायत भवन जो है, ग्राम सभा को बना कर के दिया। तो जिस भावना से मैंने इसे बनाया है, तो मैं चाहता हूँ उसी भावना के अनुरूप इस पे काम हो और लोगों की जो समस्याएँ हैं, उसका यहाँ पर निराकरण हो। चमन जी, यहाँ पे हम और भवन आपने बनाए, इसके अलावा हम इस गाँव के बारे में भी आपसे बात करेंगे कि पहले जब आपने ये चुनाव लड़ा, उससे पहले भी तो आप यहाँ रहते थे और प्रधान भी रहे होंगे, तो कैसा था ये गाँव? क्या-क्या यहाँ पे क्या-क्या समस्या मुख्य रूप से थी? देखिए, जब मैं प्रधान का चुनाव लड़ रहा था, तो उस समय एक मैनिफेस्टो बनाया था मैंने कि भई मैं इन-इन चीज़ों का, ये समस्याएँ हैं हमारे यहाँ, मैं इनका निराकरण करूँगा। तो उसमें सबसे प्रमुख समस्या थी पंचायत भवन की, क्योंकि हम लोग 2014 में हमारी ये ग्राम सभा जो है ठाकुरपुर से अलग हुई, तो हमारे पास पंचायत भवन नहीं था। तो मेरा मुझे था कि भई एक हमारे यहाँ पंचायत भवन होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे मौलिक आवश्यकता है। कहीं पर भी बैठना हो, मीटिंग करनी हो, कोई शिविर लगाना हो या कुछ भी काम करना हो, उसके लिए एक स्थान चाहिए। तो ये सबसे पहली प्राथमिकता थी कि भई सबसे पहले ये होना चाहिए। तो बड़े संघर्ष के बाद ये ज़मीन उपलब्ध हुई और उसके बाद ये पंचायत भवन बन कर के आपके सामने तैयार है। दूसरी एक समस्या हमारे यहाँ थी आंगनबाड़ी की। तो आंगनबाड़ी का अभी जब तक कि हमें जगह उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक इसी के जो द्वितीय प्रथम तल है, उस पर आंगनबाड़ी की क्लासें चलेंगी, ताकि बच्चों को एक पर्याप्त खुला स्थान मिले और वो वहाँ पर जो है पढ़ाई के साथ-साथ खेल-कूद भी कर सकें। उसके अलावा सड़क, हमारे जो गाँव की मुख्य मार्ग है, इसकी स्थिति बड़ी खराब थी। काफ़ी समय से वो टूटा-फूटा था, जीर्ण-शीर्ण था। तो उस पूरे मार्ग को नीचे खैरी कला से, जहाँ से सीमा शुरू होती है और जहाँ खैरी कला की सीमा खत्म होती है, वहाँ तक इसे बनाया। ऐसे ही जो फ्लाईओवर के पास ये एनजीए जो आँखों का अस्पताल है, वहाँ से पीएमजीएसवाई द्वारा वो सड़क बन कर के तैयार हुई। और ऐसे गाँव के अंदर की जो गलियाँ की सड़कें हैं, वो सब पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बना कर के सारी तैयार हैं। चाहे वो दौलत विहार हो, चाहे वो 20 फुटी वाला एरिया हो, चाहे वो 18 नंबर गली हो, चाहे वो 25 नंबर गली हो, चाहे वो मोहन सिंह रावत जी के घर के पास वाली गली हो, चाहे वो पूर्व राज्य मंत्री लीला सिंह जी हैं, उनके घर के पास की सड़क हो, एनजीए के बगल वाली सड़कें, जितनी भी सड़कें थीं, ज़्यादातर सड़कों को बनाने का पूरा प्रयास किया। और माननीय मंत्री जी का ऐसा आशीर्वाद रहा कि हमारे क्षेत्र में कभी विकास कार्य में कोई कमी नहीं कोई रही। कमी नहीं। हाँ, उनके आशीर्वाद से
सड़कें लगा सारी सड़कें लगभग बन करके तैयार हैं। देखिए, मैं ये भी नहीं कहता कि कुछ बची नहीं है, 2-4 सड़कें हैं, वो भी जल्दी बन जाएँगी। उसका भी अभी 1 करोड़ 13 लाख रुपए की हमारी स्वीकृति के लिए गई भी है। अति शीघ्र वो भी बन जाएँगी। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी का। इनका उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा और उनके आशीर्वाद से हम यहाँ विकास कार्य करने में मैं जो है सफल रहा। चमन जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, जो भवन पंचायत भवन आपने बनाया है, 3D मॉडल है ये, और काफ़ी देखने में बहुत सुंदर है, और सबसे अच्छी बात है 2 मंजिला आपने बनाया है। लेकिन देखने से तो ये काफ़ी, इसकी लागत ज़्यादा लगती है, जो पंचायत जो निधि आती है एक पंचायत घर के लिए, वो 10 लाख होती है लगभग। तो इतने में इतना भवन तो नहीं बन सकता। जैसा आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार जो है इसके लिए 10 लाख रुपए ही देती है। तो जब हमारे यहाँ स्वीकृति मिली, तो मैंने बताया ना, मेरा भाव था कि मुझे बढ़िया बनाना है। तो इसकी ड्राइंग थी, जो सरकार ने एक ड्राइंग तय करी, भई ऐसा पंचायत भवन बनेगा। तो जब मुझे वो ड्राइंग दी तो मैं बड़ा मायूस था अंदर से। मैंने कहा यार ये तो बड़ा सिंपल सा है, बड़ा वैसा है, कैसे होगा? तो उस समय हमारे सोमनाथ जी डीपीआरओ थे, मैं उनसे मिला और मैंने उनसे आग्रह किया कि मैंने कहा सर, मुझे जो ये ड्राइंग सरकारी जो ड्राइंग है, मुझे इस पर ऐसा पंचायत भवन नहीं बनाना है और मुझे एक बढ़िया सुंदर पंचायत भवन बनाना है। तो उन्होंने कहा आप कैसा बनाना चाहते हैं बताइए? तो मैंने जो हमारे यहाँ आर्किटेक्चर हैं सोनिया नथानी जी, उनसे ड्राइंग बनवाई। मैंने कहा एक सुंदर ड्राइंग बना के दीजिए पंचायत भवन की, तो उन्होंने मुझे ड्राइंग बना करके दी। फिर मैं ये लेकर के उनके पास गया कि मुझे ऐसा पंचायत भवन बनाई चाहिए, मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ, मेरा भाव ऐसे बनाने का है। उन्होंने कहा आप बनाइए, लेकिन बोला पैसा कहाँ से आएगा? मैंने कहा उसकी चिंता आप मत कीजिए, जो आप 10 लाख रुपए दे रहे हैं आप उतने ही दीजिए, मैं खुद कहीं से भी कर लूँगा, लेकिन मुझे बनाना ऐसा है, मुझे ड्राइंग में चेंज करने का आप जो है स्वीकृति दीजिए। तो उन्होंने उस पर स्वीकृति दे दी रिटर्न में। फिर उसके बाद मैंने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया, माननीय मंत्री जी, मैंने उन्हें ड्राइंग दिखाई। मैंने कहा माननीय मंत्री जी, मैं ऐसा पंचायत भवन बनाना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है। तो उस दिन संजोग की बात है 24 मई की, उस दिन माननीय मंत्री जी का जन्मदिन था। उस दिन उन्होंने मुझे इसके लिए 10 लाख रुपए की घोषणा कर दी कि मैं तुम्हें पंचायत भवन के लिए 10 लाख। तो उनके जन्मदिन के रूप के दिन उपहार स्वरूप उन्होंने जो है हमें ये पंचायत भवन बनाने के लिए 10 लाख रुपए दिए। तो 10 लाख वो और 10 लाख वो, 20 लाख रुपए से ये पंचायत भवन मैंने बना करके तैयार किया। अब बाकी जो फिर मैंने जब इसके जिस दिन उद्घाटन किया, इसका लोकार्पण किया मंत्री जी ने, तो उस दिन उन्होंने कहा है कि भाई इस पर जो भी होगा, उसमें जो भी संभव होगा वो उसकी मदद करेंगे। तो जिस भाव से बनाया था, जो सोच थी, जो सपना था, एक विज़न था, तो उस वो सफल हुआ और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जिस भाव से मेरे गाँव वालों ने, जिन्होंने मेरे साथ रात-दिन मेहनत की, मेरे साथ घूमे और संघर्ष किया मुझे जिताने के लिए, तो मुझे खुशी है इस बात की कि और मैं आज अंतर्मन से भी संतुष्ट हूँ कि जिस भाव से उन्होंने मुझे बनाया था, मैंने उसे पूर्ण करने में अपना पूर्ण योगदान दिया, उसे सफल बनाने में। जिस तरह से गाँव वालों का कहना है कि भी हमें चमन चमन ही चाहिए अगला प्रधान, तो क्या कहेंगे आप गाँव वालों को लेके? देखिए, मेरी खुद भी इच्छा है कि गाँव के लोग मुझे एक अवसर और दें और अवसर इसीलिए है कि जो जैसे मैंने भवन बनाया है पंचायत भवन, तो इस पर भवन तो मैंने बना दिया, लेकिन उस जिस भावना से मैंने इसे बनाया है, उस भावना के अनुरूप यहाँ पर लोगों के काम भी होने चाहिए और वो तभी संभव है जब एक काबिल व्यक्ति इस पर बैठे, इस पद पर बैठे। वरना ऐसा ना हो कि भवन तो मैंने भावना से बना दिया, लेकिन जिस भावना से बनाया उसके अनुरूप यहाँ कार्य ना हो, ताला ही लगा रहे। तो इसलिए मेरा मन है कि गाँव के लोग मुझे एक अवसर और दें और जिस भावना से मैंने बनाया है, मेरा मन है कि यहाँ पर जो हमारे लेखपाल हैं, अब वो यहाँ पर आकर के बैठें हफ्ते में 1 दिन। जो हमारे पंचायत सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर आके बैठें, हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठें, हमारे जो टीकाकरण होता है वो यहाँ पर हो बच्चों का और उसके साथ-साथ जो हम कैंप लगाते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य शिविर है और चाहे वो सरकार की अन्य योजनाएँ हैं, लोगों को जागरूक करने की योजनाएँ जितनी भी हैं, उन सब का निराकरण जो है यहाँ पर हो। तो मैं यही और मेरा एक और उद्देश्य भी है कि मैं यहाँ पर एक आधार केंद्र लेकर के आऊँ, क्योंकि यहाँ लोकल एरिया में हम कहीं पर भी यहाँ आधार केंद्र नहीं है, सब लोगों को जो है बापू ग्राम जाना पड़ता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं यहाँ पर आधार केंद्र भी लेकर के आऊँ और सीएससी यहाँ पर एक खोलेंगे और लोगों की जो भी ऑनलाइन जितने भी आवेदन होते हैं, चाहे वो पेंशन को हैं, चाहे वो आय प्रमाण पत्र हैं, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हैं, चाहे वो अन्य जितने भी प्रमाण पत्र हैं, उन सब का आवेदन लोग यहीं पर आकर के और मैं कोशिश ये करूँगा कि वो निःशुल्क हो सबके लिए। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े और वो सबका यहाँ पर निःशुल्क कार्य होगा, ऐसा मेरा भाव है।
क्या कहेंगे, क्या ऐसे गुण होने चाहिए एक प्रधान की? यदि अपना एक जनप्रतिनिधि सोचे कि अपने गाँव का ऐसा होना चाहिए, तो क्या गुण होने चाहिए कि अन्य लोग भी इस वीडियो को देखेंगे? उनको भी पता चलेगा, क्योंकि अब आने वाले दिनों में चुनाव आने वाले हैं पंचायत, और वो भी सोचेंगे हमें ऐसा ही प्रधान बनना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा उन गुणों की? देखिए, गुण तो आदमी में कहते हैं ना, वो जो जैसी परवरिश होती है, जिस माहौल में रहता है, आदमी में वैसे ही गुण होते हैं। मैं बचपन से ही हमारे बगल में एक आश्रम था, आज वो बह गया है नदी में, तो मैं बचपन से वहाँ जाता था। तो मैं उनके साथ रहा काफ़ी साल तक, और सन 2000 में बाढ़ आई तो वो आश्रम बह गया। लेकिन उनके साथ रहने की वजह से मैं धार्मिक रहा शुरू से ही, और जितने भी ये व्यसन वाली चीज़ें हैं, उन सब से मैं दूर रहा। उसके बाद फिर जब मैं बड़ा हुआ और मुझे गाँव वालों के आशीर्वाद से अवसर मिला गाँव की सेवा करने का, प्रधान के रूप में कार्य करने का, तो तब मुझे लगा कि मुझे गाँव में, देखिए, विकास कार्य तो करने हैं, उसके साथ-साथ धार्मिक होना भी अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जहाँ धर्म होता है वहीं जीत होती है, धर्म के साथ ही, और विकास भी वहीं होता है। तो फिर मैंने गाँव में लगभग इन 5 सालों में हमने 4 बार भागवत कराई, सामूहिक रूप से सबने मिल कर के। और एक बार हमने यहाँ पर माघ मगोच का कार्यक्रम भी करवाया, जो हमारे पहाड़ की संस्कृति है, कल्चर है, उसको भी बढ़ावा दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम था बहुत सुंदर, उसमें भी माननीय मंत्री जी आए थे। और उसके अलावा जितने भी कैंप होते हैं और स्वास्थ्य शिविर हमने इतने लगाए, मैं गिना भी नहीं सकता आपको। और मेरा यही था कि मुझे एक अच्छा, मतलब एक लोगों की भावना के अनुरूप, अब लोग क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि हमारा प्रधान हमें दिखाई दे। तो मैंने पूरे 5 साल प्रयास किया लोगों के बीच में रहने का। सुख-दुःख में हमेशा उनके साथ रहा। चाहे कोई मुझे शादी में हो, किसी के सुख हो, दुःख हो, मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। और साथ रहने के साथ-साथ जो भी मुझसे जो मुझसे, कार्य हो पाता हाँ, है। मदद होती है, मैं संभव मदद मैं वो करता हूँ। उसके अलावा अगर लोग जो कई काम ऐसे हैं जो मेरे स्तर के नहीं हैं, लेकिन लोग मुझसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि भई मंत्री जी के नज़दीक हैं, तो काम हो जाएँगे। तो वो भी माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से मैं उनके पास जाता हूँ लोगों को लेकर के, और उनकी जो समस्याएँ होती हैं माननीय मंत्री जी का जो है संज्ञान में लाता हूँ और उनका निराकरण करने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो यही मेरा मानना है कि अगर आपको चाहते हैं कि आप लोग आपको अवसर दें, आपको प्रधान बनाएँ, या कुछ अन्य पद में आप लड़ना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर अ, आपका धार्मिक होना, आपके अंदर शालीनता होना, और आपके अंदर जो है एक सम्मान, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, उन सबका सम्मान करने की आपकी भावना होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर निष्ठा होनी चाहिए कार्य करने की, आपके करने अंदर की। भाव होना चाहिए और कार्य आप को ईमानदार होने हाँ, चाहिए। और आप सब, देखिए, ईमानदारी तो है ही, और ईमानदारी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपको अंतर्मन से महसूस होना चाहिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ या मैंने जो भी कार्य किए हैं, मैं अंतर्मन से संतुष्ट हूँ कि मैंने अच्छा किया है। तो जिसे बोलते हैं ना कि जैसे आदमी को अंदर अंतर्मन से होना चाहिए कि होना मैंने चाहिए कि अच्छा मैंने किया है। अच्छा काम किया है। हाँ। चमन जी, जिस तरह से जो ये खैरीकला का गाँव है, तिराहे-चौराहे पे ही है हमारा नेपाली फार्म, एक रोड जाती है, हाईवे जाता है ऋषिकेश को, एक देहरादून को, एक हरिद्वार को। तो काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। तो सुरक्षा की दृष्टि से आप कैसे सोचते हो इस गाँव को लेके? किस तरह से, क्योंकि चोरी होने का काफ़ी खतरा रहता है, इधर-उधर से लोग भी, जैसे कुंभ का मेला यहाँ पे लगता है, या कावड़ी जो आते हैं, तो वो मेला भी यहाँ पे लगता है। इसके अलावा लोग चार धाम यात्रा भी यहाँ से जाते हैं। तो कैसे आप अपने गाँव को सुरक्षित रखते हो? देखिए, जहाँ तक सुरक्षा की बात है, तो हमारे नेपाली फार्म पे ही जो है चौकी है, पुलिस चौकी। और हमने इन 5 सालों में लगभग 3 या 4 बार हमने जो है उनसे पर्सनली मिल करके उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे यहाँ जो है जो रात को उनका गश्त गश्त होती है, हुँ, वो बढ़ाई जाए। हुँ, और मुझे वो भी है, खुशी भी है इस बात की कि नज़दीकी होने के कारण हुँ, उनके द्वारा गाँव में लगातार जो है गश्त की जाती है। और मुझे नहीं लगता, देखिए, अब ये तो नहीं कह सकते इन 5 सालों में एक भी चोरी नहीं हुई, लेकिन इन 5 सालों में ना के बराबर 1 या 2 ही घटनाएँ हुई हैं खैरीकला में। तो उसका जो विशेष कारण है वो ये है कि आप देखना, हमारे यहाँ खैरीकला में जितने पोल होंगे, हुँ, उन सब पर स्ट्रीट लाइट होंगी, और जहाँ पर बिजली के पोल की सुविधा नहीं है,
वहाँ पर हमने सोलर लाइट लगाई है, ताकि रोशनी रहने से आदमी को चोरी या इस तरीके की हरकत करने से आदमी डरता है, क्योंकि यहाँ पे उजाला है। और ज़्यादातर हमने जो है कैमरे भी गाँव में लगाए हुए हैं कि भई जिससे जो है लोगों को हमने जागरूक किया कि आप लोग अपने-अपने घरों अपने पर जो है घरों में कैमरे लगाएँ। तो ज़्यादातर लोगों ने हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोगों ने हर गली में जो है कैमरे भी लगाए हुए हैं, तो कभी कोई ऐसी घटना होती है, तो उन कैमरों के माध्यम से वो जी। पकड़ में आ जाते हैं। और फिर एक और है कि जानवरों का भी काफ़ी आतंक रहता है आज क्योंकि यहाँ राजा जी नेशनल पार्क है, तो हाथी का भी है, बाघ का भी काफ़ी डर रहता है। जी, अब वो तो अब आपने जैसे कहा ही कि हम नेशनल इधर राजा जी नेशनल पार्क से लगा हुआ क्षेत्र है। लेकिन देखिए आज तक का ये ऊपर वाले की कृपा है, भगवान भैरवनाथ का आशीर्वाद है कि आज तक हमारे यहाँ कोई ऐसी कैजुअल्टी हुई नहीं है, ऐसी घटना हुई नहीं कि किसी हाथी की वजह से या तेंदुए की वजह से या बाघ की वजह से कोई जान-माल की हानि हुई हो या किसी पशु की हानि हुई हो। तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है और मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि उसका एक विशेष कारण भी है कि हमारे यहाँ जो है सुरक्षा दीवार यहाँ लगी हुई है पूरी नेशनल पार्क के साथ में। और उस तरफ जहाँ बड़कोट रेंज है, उस तरफ जो है उन्होंने खाई खोद करके उस रास्ते को अवरोध किया हुआ है जिससे जानवर इधर ना आ सकें। फिर भी कभी हाथी-वाथी आ जाते हैं, लेकिन ऐसे जान-माल की हानि कभी नहीं हुई। इसके लिए मैं ऊपर वाले का आशीर्वाद चमन जी जाते-जाते बता दीजिए कि अगली बार गाँव वालों का आप पे आशीर्वाद रहा, आप प्रधान बन के आए, तो क्या बड़ा काम आप दूसरी बार करने वाले हैं? अ, देखिए मैं एक छोटी-सी बात और बताना चाहता हूँ। जैसे लोगों ने मुझे अवसर दिया था ना, ये 2019 में मुझे अवसर दिया। तो मैंने लोगों से कहा था कि मैं कभी भी आपको किसी चीज़ की कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी नहीं होगी। उसका एक विशेष कारण ये है कि भैया मैं इधर देखिए, कैमरे की तरफ देखिए। विशेष कारण ये है कि मैं अ, जो है एडवोकेट भी हूँ, वकील भी हूँ। तो लोगों के जितने एफ़िडेविट बनने होते हैं, शपथ पत्र बनने होते हैं, जो भी तहसील में कार्य जैसे अब आपको पता है खाद्य आपूर्ति का ऑफ़िस ऋषिकेश में है, तो उसके लिए तहसील जाना पड़ता है। प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाना पड़ता है। तो उसमें मुझे सहूलियत रहती है क्योंकि ऋषिकेश में मेरा ऑफ़िस है, वहाँ पर भी स्टाफ़ है। तो उसकी वजह से गाँव वालों को काफ़ी सहूलियत होती है, क्योंकि एक वकील होने के साथ-साथ आदमी को सलाह भी सही मिल जाती है और काम भी तरीके से हो जाता है उनका। दूसरा जो आपने कहा कि आगे क्या सोच है, क्या वो है, तो देखिए जैसे मैंने आपसे कहा ही है कि इस भवन में जिस उद्देश्य से ये बना है, उन सब उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। आधार कार्ड यहाँ पर आधार का सेंटर खुल सके, आयुष्मान कार्ड लोगों के यहाँ पर बने, उनका स्थायी निवास के लिए जो आवेदन होता है वो सीएससी के माध्यम से यहाँ पर हो सके, आय प्रमाण पत्र के लिए हो सके, जन्म प्रमाण पत्र के लिए हो सके और उसके साथ-साथ टीकाकरण भी यहाँ पर हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। और जैसे अभी मैंने बताया ऊपर की फर्स्ट फ्लोर पर जो है आंगनबाड़ी चलेगा, तो आंगनबाड़ी में मैं चाहूँगा कि एक बड़ा-सा प्रोजेक्टर लगे, जिस पर उनको जो है आज के हिसाब से जो है उनको अच्छी बच्चों क्लासें को। चलें और उनके खेलने के लिए अच्छे संसाधन हों। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि देखिए सड़कें तो बन चुकी हैं और आगे भी बनती रहेंगी। लेकिन मेरी जो सोच है वो एक बढ़िया एक मैं अलग से एक कहीं पर जगह की उपलब्धता होगी, तो एक ऐसा आंगनबाड़ी केंद्र दूँगा, जैसा मैंने ये पंचायत भवन बनाया मंत्री जी के आशीर्वाद से कि प्रदेश में मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया पंचायत भवन होगा। ऐसा ही मैं आंगनबाड़ी केंद्र भी ऐसा बनाऊँगा जो प्रदेश में कहीं नहीं होगा शायद। ऐसा एक आंगनबाड़ी केंद्र बना कर के दूँगा। और दूसरी जो मेरी सोच है मैंने एक अभी आप यहाँ पर थोड़ा-सा आगे जाएँगे 4 नंबर गली में, वहाँ पर मैंने बच्चों के लिए एक बहुत सुंदर पार्क बना रहा हूँ। तो जब वो बन कर के तैयार होगा, तो मेरी आपसे गुज़ारिश है कि जब वो बन कर के तैयार हो, एक बार आप वहाँ भी आएँ और लोगों को दिखाएँ कि गाँव में ऐसा ऐसा पार्क आपको या तो किसी अप्रूव्ड कॉलोनी में मिलेगा, एमडीडीए या बड़ी वैसे ही अप्रूव्ड कॉलोनियों में मिलेगा और या फिर कहीं शहरों में मिलेगा, जैसा पार्क मैं वहाँ पर बना रहा हूँ। उस पे बढ़िया प्लास्टिक के झूले हैं, स्लाइडर हैं, शीशा है और राउंड-राउंड घूमने के 2-3 जी। संसाधन हैं बच्चों के खेलने के लिए। तो मैंने बहुत सुंदर छोटे बच्चों के लिए वहाँ पर एक पार्क बना रहा हूँ और मेरा ये भी है कि उस पर मैं और महिलाओं के लिए एक ओपन जिम भी वहाँ पर बना कर के महिलाओं अपने गाँव को जो है समर्पित करूँगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं चमन पोखरियाल जी को, चंद्रमोहन पोखरियाल जी, जो खैरी कला के प्रधान हैं, प्रशासक के रूप में अभी कार्यरत हैं। तो बहुत अच्छा विज़न है इनका आगे का और 5 सालों में बहुत से इन्होंने यहाँ पे ऐसे काम किए हैं, जो पहले कभी नहीं हुए थे और यहाँ के लोगों की, जो यहाँ की ग्रामीण जनता है, उनकी पसंद है चमन पोखरियाल, चंद्रमोहन चमन पोखरियाल। तो आप भी यदि ऐसे ही
अपने ग्राम प्रधान ऐसे ही ग्राम प्रधान को चुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को उन तक भेज सकते हैं जो आजकल या आने वाले चुनाव में प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहे हैं। तो इसी तरह से आप देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स। ऋषिकेश खैरी कला से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स।